एंड अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी होम मेकर किरण अली। आज एक बड़े ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज मैंने शेयर की है अपनी मॉर्निंग रूटीन। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद तकरीबन 12 बजे तक का ये मेरा व्लॉग है। चलें भाई स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आप लोग को खूब मज़ा आएगा, लगाएंगे खूब सारी गपशप और बात करेंगे अपने मज़ेदार से टॉपिक पे। तो चलें, लेट गेट स्टार्टेड। जी जनाब, मैंने आपको बताया ये 3-4 दिन जो मेरा आता है गैप मेरी तमाम रूटीन में, उन्हीं सब के छोटे-मोटे क्लिप्स होते हैं। और ये था कोई मंगल का दिन और हमने बनाए थे चने की दाल का भुर्ता, और ये हमारे घर की ना फेवरेट डिश है। और उसी के साथ जो है ना मैंने बना लिए पराठे, तो बहुत ज़बरदस्त लहसुन की हरी वाली चटनी, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें करके केचप और भुर्ते के साथ एंजॉय किया। बहुत ही लज़ीज़ खाना था। और साथ ही मेरा खाना पकता रहेगा, आलू गोश्त की रेसिपी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने मल्टीपल की हैं। सुबह गैस होती है तो बस मैंने सोचा कि आज बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना नेक्स्ट जो आप देखेंगे, तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है ना मैंने बोला आज सोती नहीं हूँ और आज बनाती हूँ सारा खाना वाना, रोटी वगैरह बना के फ़ारिग हो जाती हूँ। तो बस वही किया है मैंने, थोड़ा बहुत अपने रोज़मर्रा के काम वो आप देखें और इन्जॉय करें। और शुरू करते हैं अपना मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा टॉपिक। जी भाई, अब बात सिर्फ़ ये है कि ये जो मेरा आज का व्लॉग है ना, ये ख़ास तौर पे उन प्यारी-प्यारी बच्चियों के लिए है। बच्चियाँ इसलिए कहूँगी कि भई अब हम हमारी शादियों को तो भई 16-16 माशाल्लाह साल हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भई हम अपनी बच्चियों को अब किस तरह गाइड कर सकते हैं, एक पॉजिटिव वे में बहुत अच्छी बातें सिखा सकते हैं, ताकि उनकी आगे की ज़िंदगी जो है ना बहुत अच्छी-सी और बहुत आसान-सी हो जाए। और वो जो है ना अपनी पूरी लाइफ़ को उन चीज़ों के बिहाफ़ पे अच्छा गुज़ार सकें और पॉजिटिव जी सकें। इतनी प्यारी-प्यारी बच्चियाँ जो कहती हैं आप हमें अच्छी-अच्छी बातें बताएँ, और मुझे इंस्टा पे भी मैसेज करती हैं, फ़ेसबुक पे भी और पर्सनल में भी, कि हम अपनी लाइफ़ को कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो वो प्यारी बच्चियाँ जिनकी शादियाँ होने वाली हैं या फिर हो चुकी हैं, अभी न्यू कपल हैं और थोड़े से अपने घरों में प्रॉब्लम फ़ेस कर रहे हैं, तो मैं दूसरों की बात नहीं करूँगी, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस पे बात करूँगी। जो मैंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, उन पर बात करूँगी, और क्या उनसे आपको थोड़ी बहुत गाइडलाइंस मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। तो वो तैयार हो जाएँ बच्चियाँ जो चाहती हैं कि भई अपने ससुराल में बहुत अच्छी सी लाइफ़ हमारी गुज़रे। तो उन्हीं के लिए आज है मेरा ये पूरा व्लॉग। का ये हरगिज़ मतलब नहीं है जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली या जो भी मुझे वॉच करता है, मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं, सबको सबको बहुत सारा वार्म वेलकम। तमाम मेरी प्यारी-प्यारी बहनों को जो मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं, और इसी तरह मेरे चैनल को करते रहें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलें भई, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ। शुरू में जब हम कहीं शादी होके जाते हैं, तो ऑब्वियसली हम कितना भी जानते हों, भले वो हमारे रिश्तेदार हो, हमारा ख़ानदान हो, वो छोटी-छोटी बातें जो मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं की और आज उसका फल खा रही हूँ, लाइक समझ लें मज़े उड़ा रही हूँ। उस दिन अगर मैं वो गलतियाँ शुरू में कर लेती, तो आज शायद इतनी पॉजिटिव मेरी ज़िंदगी नहीं होती, इतनी अच्छी मुझे लाइफ़ ना मिली होती, अगर मैं वो गलतियाँ उस वक़्त दोहराती, यानी कि शादी के शुरू में। मैंने क्या किया कि कभी भी ना, आप मेरी बच्चियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि देखें, कभी भी ना अपने ससुराल की बातें जाकर अपने मायके में नहीं बोलनी चाहिए, कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। अप्स एंड डाउन्स मैं ये कह ही नहीं सकती हूँ कि कभी भी किसी के लाइफ में नहीं आते, हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन हमारी गलती क्या होती है, हम सिंपैथी लेने के लिए ना अपनी बहनों को, अपने बाप को, माँ को, भाइयों को सब बता रहे होते हैं कि भाई आज हमने 2 रोटी खाई, आज हमने 1 रोटी खाई। तो सबसे पहले तो आपने ये हरगिज़ नहीं करना है। अच्छा हो, बुरा हो, थोड़ा-सा सब्र के साथ गुज़ारा करना है। हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं सहना है कि भई आप पिटते भी रहें तो आप सब्र करते रहें, ये मैं हरगिज़ नहीं कह रही हूँ। अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेना है, लेकिन ये ज़रूर कह रही हूँ कि थोड़ा-सा सब्र करें। अगर आप देख रहे हैं कि भई बहुत ही ख़राब माहौल है, शौहर हाथ उठाता है, तो उस टाइम तो बिल्कुल सब्र बनता ही नहीं है। उस टाइम तो वैसे तो फ़िज़िकल अब्यूज़ तो कोई भी नहीं सहेगा, लेकिन उस वक़्त जब हम शादियों के जाते हैं और जिस जगह से हम जा रहे होते हैं, दूसरी जगह का वहाँ का माहौल बहुत डिफरेंट होता है। तो वो एक काम जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया ना, मैंने कभी भी अपने ससुराल की कोई भी फैमिली पॉलिटिक्स अपने मायके में कभी भी शेयर नहीं की। क्योंकि मुझे एक बात का हमेशा अंदाज़ा था, हालात हमेशा सही हो जाते हैं। मेरा शौहर, मेरे घरवाले, मेरे ससुराल
सब लोग एकदम बिल्कुल सही हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा जो मेरे मायके वालों के दिल में मेरे शौहर के लिए करवाहट, मेरे ससुराल वालों के लिए बेइज़्ज़ती आ जाएगी ना, वो ज़िंदगी भर नहीं जाती। हमेशा याद रखें, शुरू के 2 साल अगर आपने सब्र से गुज़ार लिए, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ क्योंकि ये मेरा अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं उसी पे बात करती हूँ। सब्र से इन सेंस के थोड़े से मामलात को देख के, हालात को देख के, वाक़यात को देख के, सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करके कि इस उस मतलब आपके ये जो ससुराल है उसका कैसा रहन-सहन है, क्या खाना-पीना है, सब कुछ देख के बस अपनी आँखें खोल के और मुँह बंद करके काम करें, तो कभी भी आपको अल्लाह मियाँ उस सब्र का फल हरगिज़ ऐसा नहीं होगा कि वो मीठा ना दे। हमेशा सब्र का फल मीठा, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आपसे ये बात कर रही हूँ। सेकेंडली ये करना है आपने कि देखें, शुरू में आप जो काम भी करते हैं, जो काम अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, वो भी ज़िंदगी भर ससुराल वालों को याद रहता है। और या तो बुरे तरीके से आपका बिहेवियर है, लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे, जब मेहमान आ रहे हैं तो आप लोग सो जाते हैं, आप लोग अपनी प्राइवेसी को क्या कहते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, तो इससे जो है ना कभी भी आपका एक अच्छा इमेज नहीं बन सकता। आपने क्या करना है उस टाइम, सिर्फ़ अपना मुँह बंद रख के, याद रखें वो 2 साल का आपका ख़ामोश रहना आपकी सारी ज़िंदगी के लिए आप पर एक छाप छोड़ जाएगा कि ये बहुत अच्छी हैं। और उन्हीं 2 सालों में अगर आप ज़बान दराज़ी करें, लड़ें, झगड़ें, नंदों से बहस करें, देवरों से लड़ें, सास-ससुर से लड़ें, तो क्या होगा कि वो ज़िंदगी भर आप अच्छी हो जाएँ, सोने का निवाला भी दे दें, कुछ भी कर देना, वो जो छाप है वो कभी भी उनके दिल से कोई भी मिटा नहीं सकता। हर कोई हमेशा यही कहेगा कि ये जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बाद में आप लाख शहद की तरह मीठी हो जाएँ, लेकिन जो शुरू का किया हुआ है ना, वो हमेशा लोगों के दिलों में रहता है, अच्छा या बुरा, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। कि मैं जो हूँ ना, कभी-कभी दे आपको पता है शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अप्स एंड डाउन्स होती हैं, जाते-जाते सब इतने सारे लोग आपको मिलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी से आपका दिमाग भी मिले, हर किसी से आपका सब चीज़ें बहुत नॉर्मल आपकी तरह जैसे आप चाहें वैसे हो। कभी-कभी लोग आपको गलत भी जज कर रहे होते हैं, आपको नहीं समझ रहे होते हैं। जैसे कि मैं ज़्यादातर खामोश रहती थी। कैसे खामोश रहती थी कि भई मैंने अपना काम किया और सब कुछ कर कर आके मैं थोड़ी देर ऊपर आ जाती थी। एक रूटीन मेंटेन की हुई थी। फिर मेरे हस्बैंड आते थे, मैं, मेरे बाबा, अम्मी और मेरे हस्बैंड हम लोग साथ खाना खाते थे। देवर और नंदों का थोड़ा-सा जो है वो डिफरेंट था खाने का टाइम, सबको अपना-अपना। लेकिन जब मैंने देखा ना कि भई ये होता है इस घर में, तो उसी पे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। कभी भी मत सोचें कि भई ये नंदे हैं तो ये हमारे साथ बराबरी का काम करेंगी। वो कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रही तो आप ये सोचें कि ये आ जाएँ, कल चली जाएँगी इंशाल्लाह ताला। दोस्ती का माहौल बनाएँ। देखिए मेरी शादी जब हुई ना, तो मेरी शादी से पहले, मेरे 6 महीने पहले मेरे भाई की शादी हुई थी। तो मेरी जो भावज आई थी शादी होके, तो हमने ऐसा अच्छा रिलेशनशिप उस 6 महीने में बनाया था कि उनकी अपनी मदर मुझे ये बोला करती थी कि भई तुम्हारी तो सगी बहन लगती है ना किरण। तो बात सिर्फ़ इतनी होती है कि आप थोड़ी-थोड़ी ज़िंदगियों में लोगों के, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, आसानियाँ पैदा करें, खुदा आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। हम क्या करते थे, हम दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड रहा, बहुत अच्छा। हम साथ नाश्ता करते थे, साथ खाते थे। मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी, तो वो शाम में चाय बना के ले आया करती थी मेरे लिए और मुझे चाय देती थी। फिर हम लोग बैठ के गप्पे मारते थे, कहीं जाना होता था। तो क्योंकि मेरे घर में मेरी पहली भावज थी, तो मेरा टाइम ऐसा हुआ कि बस मैं चाहती थी कि वो कुछ भी ना करे जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। वो सब कुछ जो है ना मैं करूँ, उसके सारे काम, वो कपड़े अपने धोने के लिए ना छुपा दिया करती थी। तो मैं क्या करती थी कि ना उसके लिए खुद उससे कपड़े, कि नहीं भाई तुम नहीं दोगी, तुम्हारी अभी नई-नई शादी हुई है। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिवनेस लेकर आती हैं। कह लीजिए कि अपने घर में मैं ऑलराउंडर थी। ऑलराउंडर इन सेंस कि मैं ना सारे काम खुद करती थी, जब से मेरी बहन की शादी हुई थी उसके बाद से ना। और घर का सौदा सर्फ सब कुछ लाना अपने फादर के साथ मैं ही करती थी। भाई माशाल्लाह 3 थे, तो हर चीज़ मैं घर को, पूरा घर ऑल ओवर सँभालती थी, खाना से लेके
कपड़े धोना, बर्तन, सब कुछ, एवरीथिंग एवरीथिंग। तो मुझे कोई काम मुश्किल लगता ही नहीं था। लेकिन जब मैं ससुराल आई तो यहाँ पर सब चीज़ें डिफरेंट थी। किस तरह डिफरेंट थी? एक बहन का काम था कि वो खाना ही बनाती थी, एक बहन का काम था वो कपड़े धोती थी, एक बहन का काम था कि वो सफाई करती थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरी 4 नंदें और एक की शादी हो चुकी थी, तो सबके काम बँटे हुए थे। तो मुझे तो ये बहुत डिफरेंट चीज़ लगी, क्योंकि मेरे घर में जो है ना सब काम जो है वो मैं ही करती थी, कपड़े धोना, बर्तन धोना। लेकिन जब मज़ा आता है ना, जब आपके इतने सारे हेल्पर्स हों, तो वो काम चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं सब में इवनली। एक चीज़ जो है ना मेरी अपने पल्लों से मान लें कि हम कभी किसी की जगह छीन नहीं सकते। अगर मेरी नंदें अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी लाइफ जी रही हैं अपने मायके में, तो मैं उसकी जगह छीन कर उसकी चीज़ पे काबिज़ नहीं हो सकती। मैं क्या कर सकती हूँ कि अपनी अच्छाई से अपनी जगह तो बना सकती हूँ, लेकिन मैं किसी की जगह को रिप्लेस नहीं कर सकती कि मैं चाहूँगी कि भई उन माँ-बाप के लिए मैं भी बेटी बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। वक़्त लगेगा और आप बेटी बनेंगी, अगर वो लोग कदरदान हैं। और जो ना कदरे होते हैं ना, तो वो तो शुरू में ही पता चल जाता है कि भाई आप उनके लिए कुछ भी कर लें, वो आपके लिए कभी भी अच्छा ना सोच सकते, ना बोल सकते, ना कह सकते। तो हमेशा याद रखें कि अगर जो कदरदान होंगे ना लोग, वो आपकी हर चीज़ की कदर करेंगे। टाइम लगेगा, दूसरों के लिए भी टाइम देना पड़ता है और अपने लिए भी इंसान को टाइम चाहिए होता है। टाइम लगने के बाद अल्लाह मियाँ ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आसान कर देता है। कितनी गलत ये चीज़ है ना कि अगर मैं ये बोलूँ कि भाई मैं तो अपने मायके में सब काम करती थी अपने भाइयों के लिए, खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, झाड़ू पोछा सफाई, और लेकिन मुझे जो है ना शादी के बाद महारानियों की तरह रहना है। मेरी सारी नंदें काम करेंगी और मैं महारानियों की तरह बैठकर सिर्फ खाऊंगी, क्योंकि मैं जो हूँ ना भाभी हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। आपको चीज़ों को समझना है। फिर जब मेरी उस नंद की शादी हो गई जो खाना पकाया करती थी, मैंने आपको बताया सबके काम डिस्ट्रीब्यूट थे माशाल्लाह से। तो जब उसकी हो गई तो मैं उसके साथ-साथ रहती थी, क्योंकि मुझे हमेशा से कुकिंग में बड़ा एक शौक़ रहा ना। तो क्या हुआ कि मैं उनके उसके साथ-साथ रहती थी, जिस तरह मैं देखती थी कि भई घर में किस तरह का खाना पकता है, क्या बनता है, किस तरह के मसाले डलते हैं, क्या चीज़ किस तरह होती है। क्योंकि हर घर का मैं आपको बोलूँ कि अगर मैंने पिछले दफ़ा भी ये बात बोली थी कि अगर मैं बोलूँ कि मैं अपनी पप्पी के यहाँ शादी होके गई हूँ या खाला के यहाँ, तो उनके घर का भी ऑब्वियसली सारे माहौल, सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी, एक जैसी हरगिज़ नहीं हो सकती। लेकिन हर घर का माहौल जो है ना वो डिफरेंट होता है, तो उस हिसाब से आपको चलना होता है। आप सब चीज़ें छीन लेती, अब मैं क्या गलती करती, मैं जाती भई यहाँ तो मैं घर में तो अपने खाना मैं बनाती हूँ, तो मैं ही बनाऊँगी, मैं छीन के ले लेती। तो आज जो इज़्ज़त मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अपने ससुराल में है ना, तो शायद ना होती। मुझे इतना मान है कि माशाल्लाह माशाल्लाह से, और मेरे ससुराल वाले भी, तमाम ससुराल वाले, मेरे अपने घर वाले, लाइक मेरे सास ससुर, अल्लाह मियाँ मेरे ससुर को करवट करवट जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे थे। हर चीज़ में मुश्किल आती है, शुरू में मुश्किल आती है, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। और मेरी सास, मेरी नंदे, मेरे देवर, सब माशाल्लाह माशाल्लाह से सब बहुत अच्छे थे। इन सब के रूटीन को ना आप एकदम चुटकी बजाते ही चेंज नहीं कर सकते। वो वहाँ सालों से रह रहे होते हैं और उनकी जगह तो चेंज नहीं हुई है ना, आपकी जगह चेंज हुई है, तो इट्स मीन कि आपको चेंज होना है। कभी-कभी बहुत सारी तल्ख़ बातों को आपको पी जाना होता है और सब्र करना होता है। बहुत सारी चीज़ों का ना जवाब दे के ना अल्लाह मियाँ आपको इस काबिल करता है कि आप जो है ना, फिर लोग दूसरे जवाब दे रहे होते हैं कि नहीं यार ये इस तरह की बंदी नहीं है, नहीं यार ये ऐसी नहीं है, यार ये ऐसी नहीं है। वो आपके अपने इन-लॉज़ ही आपके लिए कह रहे होते हैं। तो बस इससे ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड इंसान के लिए क्या होगा कि जब उसको इस सब्र का फल इस तरह मिले कि सब उसकी कदर करें, उसकी इज़्ज़त करें, उनको एक मान दें। तो मैं उन प्यारी-प्यारी शहज़ादी बच्चियों से जो नई-नई अब शादी के दहलीज़ पे चढ़ने वाली हैं और मुझे बोलती हैं कि आप ही हमें नए-नए अच्छे-अच्छे मशवरे दें अपनी एक्सपीरियंसेस से, तो मैं वही एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है इस चीज़ से कि मैं जो भी टॉपिक लेके चलती हूँ, आप सबका मुझे फ़ीडबैक आता है। और आज भी आप लोगों ने हरगिज़ फ़ीडबैक देना नहीं भूलना है। ज़रूर बताना है कि आज मेरी इस वीडियो में क्या आप लोगों की बात से मेरे इत्तेफ़ाक करेंगे या आप लोग को कोई इख्तिलाफ़ है मेरी बात से, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। माशाल्लाह से सोशल मीडिया ने आजकल माहौल इतना अच्छा कर दिया है कि भाई आजकल फ़ोन की वजह से लोगों में एक कम्युनिकेशन गैप नहीं है। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो सालों साल शादी के बाद भी बातें कर रहे होते हैं, सॉरी निकाह हो गया, रस्म हो गई, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाते। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है जो बिल्कुल अननोन होते हैं और सालों अपनी ज़िंदगी को माशाल्लाह हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार रहे होते हैं।
उनके बच्चे फल रहे फूल रहे होते हैं और माशाल्लाह से हर जगह पॉजिटिवनेस होती है। तो बस ये चीज़ों को आप लोग देखें कि अपनी ज़िंदगी को कैसे बहुत 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 अच्छा बनाना है और पॉजिटिव जीना है, खुश रहना है। सिर्फ़ यूँ नहीं कि भाई हम जान जलाने के लिए दिल से ना, बस ऐसे ही कहाँ घर के काम करें, दिल से अपना घर समझ के काम करें। एक नोट आप लोग को देती जाऊँ कि भाई देखें, अगर हम अपने घर को उस घर की मलका समझेंगे तो ज़ाहिर-सी हम रानी बन के रहेंगे, और अगर हम समझेंगे भाई हम तो काम करने वाली हैं, हम तो सिर्फ़ मासी बन के आए, तो नहीं, हम मासी नहीं हैं। जिस तरह हमारा घर है तो हम उसकी मलका ही हैं। तो मलका बन के रह के राज करने वाली लड़कियाँ मेरी हमेशा इस बातों पे अमल करेंगी, मुझे उम्मीद है। और आप सबका बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, आप सब के कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, किस दिल से शुक्रिया अदा करूँ नहीं बता सकती। और मैं सब के कमेंट्स पढ़ती भी हूँ और कमेंट्स का रिप्लाई भी लाजमी देती हूँ, ताकि कोई भी मेरे से इग्नोर ना हो सके। और आगे मैं कोशिश कर रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला के अपनी वीडियोज़ में पेपर वर्क करना शुरू करूँ और जो जो कमेंट्स देता है ना उनका नाम ज़रूर लूँ, ताकि उससे जो है ना मुझे भी मज़ा आए और आप लोगों को भी। और आप लोगों ने आगे भी मुझे बताना है कि कौन सा ऐसा सोशल टॉपिक है जिस पे हम बात करें, गपशप करें और आप लोग के फीडबैक लें। अब यहाँ पे हो रहा था मेरे और बच्चे और अम्मी का नाश्ता। सुबह हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कभी कुछ नाश्ता कर लेते हैं, और आज हमारा कुछ नाश्ता ये था। तो बस इसके बाद हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस और मैंने 2 4 5 और कामों में लग गई, घर की सफाइयों वगैरह में। तो बस इसी तरह हुआ मेरे दिन का इख्तिताम, दिन का क्या सुबह के कामों का इख्तिताम। तो बस अपनी ज़िंदगी को बहुत 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 अच्छा जिए। मैं हमेशा अपनी हर अच्छी पॉजिटिव चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सिर्फ इसीलिए करती हूँ कि उससे भी आप लोग को बहुत सारा फ़ायदा और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ सके। तो बस मेरे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बाँटें। परवरदिगार आपकी ज़िंदगी को बहुत सारा आसान कर देगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।